बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाने गिरामी, जब सिफ़ीन की जंग हो रही थी ना, तो मौला अब्बास 12 बरस के थे। जिन्होंने देखा कि भाई अली खुद आ गए हैं, हाथ में जुल्फ़िकार है, कुछ लोग पहुंच गए हैं, तो उनमें से एक ने नारा लगाया, भाग लो। भाई मैंने नाम नहीं लिया, सिफ़ीन की जंग थी, तब सामने बनु उमय्या थे, उनमें से एक ने कहा, नाम लिए बगैर एक ने कहा कि भाई भाग लो। तो कहा भाई कहां से भागे? इस तरफ अली, सामने हसन, उधर हुसैन, भागे तो भागे कहां से? उनमें से एक ने कहा इधर से निकल लो, अली के साथ भी फौज है, हसन के साथ भी, हुसैन के साथ भी। यहां एक बच्चा खड़ा, कुछ लोग पहुंच गए, बच्चा खड़ा। तो एक आदमी ने देखा, का कौन है? देखा का चेहरा अली जैसा, आंखें बड़ी बड़ी, तवज्जो का बच्चा बहुत खूबसूरत है और अकेला भी खड़ा। अब ये तारीख ने लिखा जुमला, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। आप देख रहे हैं ना, मैं गले में ताकत है न सीने में। जुमला पेश करूंगा। एक मर्तबा उनमें से किसी एक ने कहा, बच्चा है कौन? का बच्चे का नाम है अब्बास। चलिएगा सारे मजमे की तवज्जो। तो एक मर्तबा कहा, भाई मौला अली के साथ भी असहाब खड़े हैं, मौला हसन के साथ भी, और वो हैं भी जवान और हैं भी अली, हसन हुसैन का। ये एक तरफ बच्चा है, साथ में कोई है नहीं, तो बच्चे से बच के निकल जाएंगे। है कौन? बच्चा। उन्हें अंदाजा नहीं था ये बच्चा आम बच्चा नहीं है। तवज्जो भाई, सब जानते मेरे गले में ताकत नहीं, सीने में ताकत नहीं। एक मर्तबा, अभी नाम निकलने वाला था, एक मर्तबा वो बनु उमय्या के अफराद ने कहा, चलो इस तरफ से चलते हैं जहां पे ये बच्चा खड़ा। जैसे ही जनाबे अब्बास ने आता देखा, जनाबे अब्बास ने तलवार खींची, अपनी सवारी से कहा, अब्बास का नाम है, मेरी आबरू रखना, इनमें से कोई भागने ना पाए। चलेंगे। एक मर्तबा जनाबे अब्बास जैसे ही तलवार खींच के आगे बढ़े, उन सब ने कहा, इधर उधर चारों तरफ से भागो, मैदान है, बच्चा अकेला है। जैसे ही भागे, जनाबे अब्बास ने जिस लगाई, जैसे ही घोड़े से छलांग लगाई, तलवार चलाना शुरू की, सर गिरने लगे। उनमें से एक ने आवाज दी, वापस भागो। का तू तो कह रहा था बच्चा का, ये बच्चा नहीं है, शेर है। तवज्जो फरमा रहे थे जनाबे अब्बास का बचपना ऐसा है, सोचिए जवानी कैसी होगी। एक बुजुर्ग बीबी, नाम है ज़ैनब कुबरा, जो रस्सियों में थी, उन्होंने एक खुतबे से यजीद को शिकस्त दे दी। तवज्जो, अगर यजीद के दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता? फिर शाम के आसमानों का रंग बदल जाता। जनाबे अब्बास का बचपना ऐसा है। मामून रशीद बगदाद में उसने अपना कैपिटल मुंतकिल कर दिया था। जब शिकार पे जाने लगा ना, तो लाहौर लश्कर फौज सब के सब चलने लगे। कहा भाई आवाज़ लगा दो कि बादशाह का, खलीफा वक्त का काफिला आ रहा। एक आदमी ने आवाज़ लगाई, जैसे आप लोग आज कहते हैं कि भाई बादब हो जाओ, बादशाह सलामत आ रहे हैं। सारे बच्चे भागने लगे। मामून ने देखा कि उसका घोड़ा चल रहा है, चारों तरफ सिपाही हैं, एक बच्चा दीवार के साथ खड़ा है, भागता नहीं। चेहरा बता रहा है कि ये किसी हैदर कर्रार की नस्ल से है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भागने वाले बच्चे और थे,
ये बच्चा बड़ा मुतमईन खड़ा, भाई मेरे भाई पहुंच गए, मेरे बच्चे सारे साथ रहे। भाई मैं जानता हूं, मैं आप यकीन मानिए कि मैं आप लोगों की अज़ियत देख रहा हूं कि आप हिल नहीं सकते। ज़रा गिरामी, उसने जब देखा ना मामून ने कि एक बच्चा भाग नहीं रहा, उसने कहा काफिले को रोक दो। कब बादशाह सलामत यहाँ बगदाद के बाजार में, कब मुझे इस बच्चे से बात करनी। एक मर्तबा फौरन घोड़े से उतरा, आगे बढ़ा, कब बरखुरदार बच्चे भाग रहे हैं, आप क्यों नहीं भागे। इमाम ने एक मर्तबा मामून को देखा, कहा 3 वजह से नहीं भागा। अब वो और ज्यादा परेशान, एक तो बच्चा भागा नहीं और ऊपर से भागने पे भी 3 वजह। पता नहीं लोग हैं या नहीं, 3 वजह दिए ना भागने की। ये इमाम की अजमत है। चलते रहे भैया। भाई देखिए सारे मजमे की तवज्जो। एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा 3 वजूहात है ना भागने के लिए। उसने कहा मैं सुन रहा। उसने गौर से सुना। इमाम ने कहा पहली वजह यह है, मेरे यहां खड़े होने से तेरा रास्ता नहीं रुक रहा। पता नहीं लोग हैं या नहीं, ये है विलायत। इमाम है। इमाम ने कहा मेरे यहां खड़े होने से तेरा रास्ता नहीं रुक रहा। दूसरी बात यह है, भागे वो जो मुजरिम हो। तवज्जो, मैं मासूम नहीं पहुंचा सका। देखिए आम तौर से बेगुनाह को कहते हैं मासूम, बच्चे को भी कहते हैं मासूम, और ये है इमाम मासूम। अब हर लिहाज से मासूम है। इमाम ने कहा मैं हूं मासूम, मैं हूं बेखता बेगुनाह, तो मैं क्यों भागूं। अब और ज्यादा परेशान और कहा तीसरी वजह क्या। इमाम ने कहा तीसरी वजह यह है कि मुझे तुझ पे हुस्न ज़न है। मैं तेरे लिए अच्छा सोच रहा हूं कि तू मासूमीन को नहीं मारता होगा। इमाम ने ये जुमला कहा, मामून आंखें फाड़ के देखने लगा। फिर इमाम ने कहा क्या तूने ऐसा भी किया। जुमला मैं कह गया हूं। इमाम ने क्या फरमाया, मुझे तुझसे हुस्न ज़न है, तू मासूमीन को नहीं मारता होगा। जब वो सोचने लगा तो इमाम ने कहा क्या तूने ऐसा भी किया। यानी इमाम ने कहा तू कातिल है। एक मर्तबा इमाम ने कहा क्या तूने ऐसा भी किया। सोचने लगा, क्योंकि इमाम का कातिल था, 8वें इमाम का कातिल था मामून। तो एक मर्तबा सोचने लगा, कहा मसमुक आपका नाम क्या। इमाम ने एक मर्तबा सर उठा, अना मोहम्मद इब्न अली, मैं अली का बेटा मोहम्मद हूं। कहा कौन से अली के बेटे हैं। कहा अली इब्न मूसा रज़ा। उसने कहा ऐसा ही बच्चा जवाब दे सकता है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। मामून शिकार पे गया, वाकया आपका सुना, मुझे सिर्फ एक इशारा करना। जब वापस आया ना तो उसने उकाब, अरबों को आज भी, अरब जो हैं उकाब पे बहुत ज्यादा नाज करते हैं, उकाब रखते हैं, पालते हैं। बादशाह भी अपनी उकाब के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। हम ना शेर बन सके, हम ना शाहीन बन सके। शेर पालने से कोई शेर नहीं हो जाता, शेर के लिए दिल चाहिए होता है। इसे अलग खुल के ना कहलवाइएगा। तो जाने कि एक मर्तबा उसने उकाब को उड़ाया दुर्राज के पीछे। उकाब आंखों से ओझल हो गया। बहुत देर बाद वापस आया तो एक छोटी सी मछली अपनी चोंच में ली हुई थी, सिधाया हुआ था, खाया नहीं, वापस आया। सबसे पूछने लगा मामून ये मछली कहां से आई। क्या पता नहीं। क्या उकाब हवा में गया मछली ले आया, दूर दूर दरिया नहीं। क्या पता नहीं। सब सोच रहे मामून खुद भी पागल होगा कि वापस चलो बगदाद। क्या इस मछली को मेरे अजायब घर में रख देना, नीचे लिख देना ये वो मछली है जो मामून खलीफा का उकाब हवा से लाया। दरिया नहीं था, हवा से लाया। वापस आया, एक मर्तबा किसी ने आवाज दी बादशाह सलामत आ गए हैं, रास्ता खाली कर दो। देखा बच्चा फिर खड़ा। मामून ने कहा काफिला रोको, इस बच्चे को जवाब पता होगा। पहुंच गया। इमाम ने एक मर्तबा मामून के चेहरे को देखा, कहा बादशाह सुकून कल्ब के लिए शिकार पे जाते हैं, परिंदों के पीछे उकाब उड़ा देते हैं। परिंदे जब आंखों से ओझल हो जाएं तो उकाब देखते हैं अल्लाह ने समंदरों दरियाओं में भंवर चला दिए हैं,
छोटी मछलियां ताकत ना रखते हुए भंवर से हवा में उड़ जाती हैं। उकाब परिंदे छोड़ के मछली ले आते हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जब उकाब मछली ले आते हैं तो बादशाह हैरान हो जाते हैं। जब उन्हें जवाब नहीं मिलता तो जुर्रियत रसूल खुदा का इम्तिहान लेते हैं। तवज्जो फरमाई जाने की ना। इमामत का बचपना ऐसा है। इमाम ने पूरी तफसील दी, बताया तेरे हाथ में मछली है। एक मर्तबा उसने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतह, अल्लाह बेहतर जानता है उसे किसे रसूल बनाना है किसे इमाम। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। ऐसा नहीं गिरामी, हम जानते हैं दुश्मनाने अहले बैत पे क्यों क्या करते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। मसला ये है कि हम दुश्मनाने अहले बैत पे सुबह शाम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते थे ये कौन है। अगर ना जानते होते तो हम कुछ ना कहते। वो देखते थे, जानते थे, फिर भी नहीं मानते थे। शजरा तैयबा बनी हाशिम का मौला, ये शजरा खबीसा कौन है? छठे इमाम फरमाते हैं शजरा खबीसा है बनु उमैया। शिया अकीदा यह है कि हमारे 12 के 12 इमामों ने दुनिया में आते ही कलाम किया। मौला अली ने पैगंबर की आगोश में आते ही कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इमाम हसन ने आते ही दुनिया में कलाम किया। मौला हुसैन ने भी कलाम किया। 12 के 12 ने। तो मैं सोचता था ये हमारे 12 इमामों ने दुनिया में आते ही क्यों कलाम किया, ताकि कोई ईसाई ये ना कह सके ईसा दुनिया में आते ही बोले थे। तुम्हारे नबी ने 40 बरस के सिन में कहा था मैं अल्लाह का रसूल। तो हम ईसाइयों से कहते हैं हमारे हर इमाम ने बोल के बताया। जब नबी के जानशीन ऐसे हैं